नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। नित्य प्रति पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आपने जो पिछला पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना रिवीजन के आपका पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाता है, आप भूल जाते हैं और जो भी नया पढ़ते हैं सिर्फ वही याद रहता है। उसके बाद फिर दूसरा आगे वाला नया पढ़ेंगे तो हम पिछला भूलते चले जाएंगे, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स की सीरीज़ चल रही थी, जिसके अंतर्गत आज एक नया ज़िला बागपत के बारे में जानेंगे। बागपत ज़िले का नाम बागपत शहर पर है, जो व्याघ्रप्रस्थ अर्थात शेरों का स्थान या वाक्यप्रस्थ अर्थात भाषण देने का स्थान से उत्पन्न माना जाता है। तो व्याघ्रप्रस्थ क्या है? शेरों का स्थान, और वाक्यप्रस्थ बोलने का स्थान या भाषण देने का स्थान कहा जाता है। मुगल साम्राज्य में इसका नाम बागपत रखा गया। किस साम्राज्य में रखा गया? मुगल साम्राज्य काल में। इसमें एक छोटी मंडी हुआ करती थी। वो छोटी मंडी थी जो बड़ी होते होते फिर एक बागपत शहर बना और उसके बाद एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी बन गया। 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ एक तहसील केंद्र बनी और फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उस समय यह मेरठ जिले का भाग था। उस समय मेरठ जिला और बागपत एक ही थे, लेकिन इसे कब अलग किया गया मेरठ से? 1997 में। कब अलग किया गया? 1997 में, और एक नया जिला बनाया गया। तो बागपत जिला कब बना? 1997 में। बागपत शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? यमुना नदी के। बागपत के उत्तर में मुजफ्फरनगर, उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मुजफ्फरनगर। और दक्षिण में गाज़ियाबाद है। कौन सा है? गाज़ियाबाद। पश्चिम में यमुना नदी बह रही है। कौन सी नदी है? यमुना नदी, जो हरियाणा के रोहतक और सोनीपत जिले हैं यहाँ पर। और इसके पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मेरठ। और एक छोटी सी सीमा इसकी किससे जुड़ रही है? शामली से भी जुड़ी हुई है। किसकी? बागपत की। यह आयताकार क्षेत्र में है लगभग। बागपत एनसीआर का एक शहर है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक भाग है। क्यों? क्योंकि यह दिल्ली के पास में ही है। और यह मेरठ मंडल का जिला है। पिछला जो जिला था बिजनौर, वह कौन से मंडल का था? मुरादाबाद मंडल का था, लेकिन यह मेरठ मंडल का जिला है। बागपत जिले में 3 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें, सदर, बड़ौत और खेड़का। कौन कौन सी? सदर, बड़ौत और खेड़का। ये 3 तहसीलें हैं। बागपत जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवारों के लोग रहते हैं। यहाँ पर गरीबी बहुत कम है, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या भी क्या है? कम है। बागपत का इतिहास प्राचीन काल से जाना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार बागपत की स्थापना महाभारत काल के पांडव बंधुओं द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पांडव बंधुओं के द्वारा। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन सभी 5 पांडव बंधु कहे जाते थे, उनके द्वारा की गई थी। बागपत उन 5 ग्रामों में से एक था जिसकी मांग महाभारत युद्ध के पहले समझौता करने के लिए पांडवों ने दुर्योधन से की थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय एक संधि का प्रयास भी किया गया था, जिसमें पांडवों ने क्या मांगा था? इन 5 गांवों की मांग की थी। एक पांडव के लिए एक गांव, तो उसमें एक बागपत जो गांव था उसकी मांग भी इन पांडवों ने 5 पांडवों ने की थी। बड़ौत के पास बरनावा मोम से बने लाक्षागृह। लाक्षागृह महल का मतलब, लाक्षागृह यह लकड़ी का महल था। किस चीज़ का महल था? लकड़ी का महल था, जिसे पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन के मंत्री पुरलोचन द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था इसको? पुरलोचन ने इसे बनवाया था। क्या था? लकड़ी का महल। इसमें आग लगा दी थी, किंतु वे फिर भी बच निकले थे। बागपत का उपनाम लैंड ऑफ टाइगर है। बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड ऑफ टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे लैंड ऑफ टाइगर यूपी में किसे कहा जाता है? तो बागपत को। बागपत को महाभारत काल के इतिहास से जोड़कर देखा जाता है
परनावा से लेकर सिनौली तक महाभारत काल का इतिहास बार बार धरती के गर्भ से निकलकर बाहर आता है और अपने इतिहास की गाथा लोगों को सुनाता है। तो यह महाभारत काल के इतिहास से संबंधित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ बागपत जिले में पुरातत्व विभाग को जमीन के नीचे 4000 साल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बागपत जिले में पुरातत्व विभाग को जमीन के नीचे 4000 साल पुराने 4000 साल पुराने शाही ताबूत, पवित्र कक्ष, दाल के चावल से भरे मटके, औजार, मुकुट, तलवारें और इंसानों के साथ दफनाए गए जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो 4000 साल कैसे पता चला? या कार्बन डेटिंग की पद्धति होती है, इससे चीज़ों की उम्र का पता चल जाता है। पुरातत्व विभाग को यहाँ कब्रों के पास में जंगली सूअर और नेवले की लाशें भी प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जानवरों की क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। कार्बन डेटिंग पद्धति से किसी की भी उम्र का पता लगाया जा सकता है, कितने साल पुरानी है। उसमें कार्बन के निकलने की मात्रा को कैलकुलेट करके लगभग सही अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 125 कब्रें पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल राखी गढ़ी, कालीबंगा और लोथल में खुदाई के दौरान कंकाल मिल चुके हैं। और कंकाल कहाँ मिले हैं? यहाँ पर भी जानवरों की हड्डियाँ, मुकुट, तलवारें, औजार और चावलों से भरे मटके आदि यहाँ पर भी मिल चुके हैं। यहाँ जो कब्रें मिली हैं उन्हें 2200 से 1800 ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। कितना? 2200 से 1800 ईसा पूर्व। और यहाँ पर यह बागपत डिस्ट्रिक्ट का मैप है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यह मुजफ्फरनगर है, उत्तर में इसके मुजफ्फरनगर है और एक शामली की छोटी सी सीमा इससे यहाँ पर टच हो रही है, तो शामली भी इससे टच होता है। पूर्व में इसके मेरठ है और दक्षिण में गाज़ियाबाद है। यहाँ पर यह सीमा जो गाज़ियाबाद की टच हो रही है और इधर हरियाणा है। और इसकी हरियाणा की और बागपत की सीमा को कौन अलग करता है? यमुना नदी अलग करती है। यमुना, हिंडन और कृष्णा नदी। यमुना है, हिंडन है और कृष्णा नदी यहाँ की कैसी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब प्रमुख नदियाँ हैं, इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। तो यमुना कहाँ पर है? यहाँ पर, यह पश्चिमी सीमा पर है। कृष्णा और कौन सी? हिंडन नदी भी यहीं से गुजरती है। यहाँ पर त्रिलोक तीर्थधाम, पासारुनाथ मंदिर, पुरा महादेव या परशुरामेश्वर मंदिर, गुफा वाले बाबा का मंदिर, नाग बाबा का मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, काली सिंह बाबा का मंदिर, लाक्षागृह, दिगंबर जैन मंदिर, ये सभी लगभग देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर जाए बिना बागपत की सैर पूरी नहीं मानी जाती है। इससे पौराणिक और धार्मिक, पुरातात्विक या ऐतिहासिक दृष्टि से यह सारे जो स्थल हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान मटके में चावल और उड़द की दाल मिले हैं, इसका भी ध्यान रखना। तो कहाँ पर? बागपत में भी मिले हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।